लड़की ने बस एक बार उस आदमी को हल्का सा धक्का दिया था और अगले ही पल वह आदमी हवा में बिखर गया, गुलाबी पंखुड़ियों की तरह। लड़की की सांसें थम गईं। उसने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं किया। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह आदमी 5वीं मंजिल से अचानक टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आया था। डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला था और सांसें भारी। लड़की घबरा गई और सीढ़ियां लांघती हुई नीचे उसकी ओर भागी। जब वह उसके पास पहुंची तो जल्दबाजी में उसकी उंगली किसी नुकीली चीज से कट गई। खून की एक बूंद गिरते ही आदमी की नजरें उसकी उंगली पर ठहर गईं, जैसे वह उस बूंद में ही बंध गया हो। उसकी आंखों में अजीब सी लालसा थी। उसी क्षण लड़की को एहसास हुआ कि यही वजह थी कि नियोक्ता ने उसे इतनी जल्दी नौकरी पर रख लिया था। असल में लड़की अपने छोटे भाई के इलाज के लिए इस पुरानी हवेली में नौकरानी की नौकरी करने आई थी। लेकिन इस नौकरी की एक अजीब शर्त थी, हर उम्मीदवार का रक्त परीक्षण जरूरी था। जब बटलर ने उसकी उंगली में सुई चुभोई, नियोक्ता के पूरे परिवार की आंखें जैसे अचानक चमक उठी थी। नियोक्ता मुस्कुराया और बोला कि उसे ऊपर ले जाओ। ऊपर जब लड़की ने नियोक्ता के पोते को देखा तो वह चौंक गई। वह वही आदमी था जो उसके सपनों में बार बार आता था। आदमी ने घबराई आवाज में कहा कि यहाँ से चली जाओ अभी। लेकिन लड़की डर के मारे पीछे हटते हुए उसे धक्का दे बैठी और फिर वही हुआ। वह दर्द से तड़पने लगा। लड़की का दिल पिघल गया। उसने अपना हाथ उसके होंठों के पास बढ़ा दिया। जैसे ही उसने उसके खून की एक बूंद चखी, उसकी आंखें लाल हो उठी, खून जैसी लाल। कुछ पलों बाद उसकी सांसें सामान्य हुई, पर जब उसे एहसास हुआ कि उसने उसका खून पी लिया है, वह गुस्से में उसे दूर धकेल देता है। उसी समय लड़की ने देखा कि उसके सीने पर हरे निशान फैल रहे हैं। उसने कांपते हुए पूछा कि यह क्या है। आदमी ने भारी आवाज में कहा कि हमारे परिवार पर एक श्राप है और जब ये निशान मेरे दिल तक पहुंच जाएंगे मैं मर जाऊंगा। लड़की समझ गई कि उसका खून उस श्राप को रोक सकता है। लेकिन आदमी ने झिड़कते हुए कहा कि मुझसे दूर रहो, तुम्हारा खून मेरी मौत को सिर्फ टाल सकता है, मिटा नहीं सकता। फिर भी लड़की उसके पीछे कमरे तक चली आई। जब उसने उसकी कलाई पर कट देखा तो वह चुपचाप अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसकी पट्टी बांधने लगा। उसका चेहरा सख्त था लेकिन उसके हाथों में कोमलता थी। अचानक बाहर का चांद लाल हो गया, खून जैसा लाल। आदमी की आंखें फिर से चमक उठी। इस बार वह खुद को रोक नहीं